बी पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। कल हमने वीडियो में महाकवि कालिदास की अलंकार योजना के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। उसमें शाकुंतलम में उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और उसमें वो विशेष ख्याति भी प्राप्त की है और उनके लिए उपमा कालिदास से के नाम से उनकी प्रशस्ति भी बनेगी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे जो आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाए गए हैं। अब आपको ये घर में बैठ कर के आपको इनके आंसर या उत्तर आपको तैयार करने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इनमें परीक्षा में से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं शाम पट पर इन प्रश्नों की मैं लिखने जा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान दें। पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण इसमें है दुष्यंत, नंबर 2 शकुंतला, नंबर 3 महर्षि कांड, नंबर 4 प्रियंवदा, और अनुसूया। ये 4 चरित्र चित्रण हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कालिदास का समय पर विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख कीजिए। कालिदास के समय पर विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 3 महाकवि कालिदास की नाट्य कला महाकवि कालिदास की नाट्य कला अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या नए मौलिक परिवर्तन किए हैं? क्या नए मौलिक परिवर्तन किए? चौथा जो प्रश्न है शाकुंतलम नाटक का मूल कथन है। एम शाकुंतलम का
अंकानुसार कथासार कथासार का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है, संस्कृत नाटकों की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषताएं हैं? छठा प्रश्न है, काव्येषु नाट्यम ब्रह्मण उक्ति को स्पष्ट करें। स्पष्ट करें। 7वां प्रश्न है, नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अथवा संस्कृत नाटकों का उद्भव एवं पाश्चात्य मतों का उल्लेख कीजिए। पाश्चात्य मतों का उल्लेख कीजिए। 8वां जो प्रश्न है, काव्य के कितने रूप हैं? अथवा काव्य के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। नौवां है, कालिदास का विवाह। कालिदास व विद्योत्मा। कालिदास की रचनाएं और कालिदास की मृत्यु एवं जयंती कब मनाई जाती है? ये आपको हमने पढ़ाया है, जो वीडियो के माध्यम से आपको हमने अध्यापन करवाया है, उन सभी का सारांश इनके अंतर्गत ही है। और अब आप घर बैठ करके इनको अच्छे से सही तरीके से इनको एक तरह से परीक्षा की दृष्टि से आप इनको तैयारी कर लें। तो यहाँ मैं
पुनः एक बार श्यामपट्ट पे जो लिखा हुआ है वो उसको मैं पढ़ करके बता देता हूँ कि पहला है पात्र एवं चरित्र चित्रण। दुष्यंत का है, शकुंतला का है, महर्षि कर्ण का, प्रियंवदा और अनुसुईया का। तो यहाँ कालिदास के समय पर विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख आपको बतलाया गया है, वीडियो के माध्यम से समझाया भी गया है। और तीसरा जो है महाकवि कालिदास की नाट्य कला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या नए मौलिक परिवर्तन किए हैं, इसके विषय में भी आपको पढ़ाया गया है। और चौथा है शाकुंतलम नाटक का मूल कथानक। शाकुंतलम का अंकानुसार जो कथासार है वो क्या है, वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और संस्कृत नाटकों की क्या विशेषताएं रही हैं, जो संस्कृत नाटकों में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, उनके विषय में भी आपको बतलाया गया है। और काव्येषु नाटकम रम्यम छठा जो है ये जो उक्ति है उसको भी आपको समझाया गया है, तो उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और सातवां जो प्रश्न है वो नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई अथवा संस्कृत नाटकों का उद्भव और पाश्चात्य मतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि संस्कृत नाटकों के जो आज के संदर्भ में हम जो मूवी देखते हैं, चलचित्र हैं, ये वही नाटकों की वजह से ही मतलब कब से ये प्रारंभ हुआ, इसके विषय में सारा विवरण आपको ज्ञात होना चाहिए। और आठवां जो प्रश्न है वो है कि काव्य के कितने रूप होते हैं और काव्य के विविध रूपों का वर्णन भी आपको करना है। और इसके अलावा महाकवि कालिदास की जो व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं, उनका कालिदास का विवाह कब हुआ, कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ, और कालिदास और विद्योत्मा के विषय में उनकी व्यक्तिगत जीवनी कैसी है, और कालिदास की कितनी रचनाएं रची हैं उन्होंने, कितने खंड काव्य, कितने महाकाव्य हैं, कितने नाटकों की रचना की है, इन सब का वर्णन आपको करना है। और कालिदास की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, और आज के संदर्भ में महाकवि कालिदास के जयंती कब मनाई जाती है, इसके विषय में आपको अध्ययन आपको अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करना है। और इनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।